मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जिससे हमें अपना जो एप्पल है इससे हम 7 to 8 वे से हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ्रेश सीरीज़ ऑफ 05 कैश राइडर। भाई ये सीरीज़ बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है क्योंकि इस सीरीज़ में मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज़म कश्मीर में जिनको हमें प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। बीइंग ए ट्रैवलर आई ट्रैवल डिफरेंट लोकेशंस एंड बहुत सारे बंदे अपनी आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं अपनी आइडियाज़ उनके साथ शेयर करते हैं। तो कुछ रिसर्च मैंने खुद किया है कि जिन पे मैं चाहता था बहुत टाइम से कि मैं इन पे एक स्प्रेड सा व्लॉग कर लूँ, ये चीज़ सबको लोगों को बता दो कि ये चीज़ हम कर सकते हैं कश्मीर में, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। बट ऑल द थिंग इज़ दैट कि वी नीड टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर थिंग्स, और जो गवर्नमेंट होनी चाहिए कश्मीर की वो सपोर्ट करनी चाहिए इन चीज़ों के। तो लेट मी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म जिनको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। वेल, टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन विल बी द एग्रो टूरिज्म और एग्री टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, देयर कम्स द इको टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म, रूरल टूरिज्म एंड देयर कम्स द डार्क टूरिज्म। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ टूरिज्म है जिनको प्रमोट कर सकते हैं हम। तो चलो भाई, आज की इस एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे पहले एग्रो टूरिज्म से, एग्रो और एग्री टूरिज्म से। तो भाई साहब, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दैट्स एग्रो टूरिज्म, जिसको हमें फोकस करना है कि टूरिज़म के तौर पे हम एग्रो इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। लेट मी टेल यू द फैक्ट्स दैट अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो कश्मीर की है वो डिपेंड कर लेती है एग्रीकल्चर पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बाकी जोड़ो जो 30% है उसमें भी देखो कितने परसेंट लोग हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और बाकी कितने लोग बिजनेस करते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करेंगे कि हमारी जो एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ द बैकबोन फॉर द कश्मीर इकॉनमी। तो इस चीज़ को हमें बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आई नो, बिकॉज मैं एक फार्मर का बेटा हूँ। मुझे पता है कि यार ये सारी चीज़ें बनने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये प्रोडक्ट रेडी होता है। ऑल्दो अभी ये प्रोडक्ट रेडी नहीं हुआ है, इट विल टेक ए मंथ मोर। तो ये चीज़ बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। लेट मी टेल यू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग मटेरियल, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये आपका एप्पल ऑर्चर्ड आपका खुद का है, और अगर आप मेरे से पूछेंगे कॉस्टिंग जो पर बॉक्स रहता है दैट इज़ अराउंड 250 to 400 की इसकी कॉस्टिंग बैठती है। देन हम लोग डिपेंड रहते हैं कि बायर आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा विद इन द कश्मीर और आउटसाइड द कश्मीर, कि ज़्यादातर लोग आउटसाइड द कश्मीर भी करते हैं, बट अभी यहाँ पे भी आते हैं कि लोग बाहर के जो यहाँ से ख़रीदते हैं। तो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम की अगर आप बात करेंगे देयर इज़ ओनली वन वे, आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, देन आफ्टर यू कैन गेट द मनी। तो इसमें भी कभी क्या होता है कि कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, डिपेंड कर लेता है मार्केट पे। नॉट ओनली द मार्केट, देयर आर डिफरेंट थिंग्स आल्सो जिस पे हमारा एक क्रॉप डिपेंड कर लेता है, लाइक क्लाइमेटिक कंडीशंस। उसके बाद रोड की हालत तो आपको पता है कश्मीर का, कभी बंद रहता है कभी खुला रहता है। तो मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जिससे हमें अपना जो एप्पल है इससे हम 7 to 8 वे से हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे हम इस चीज़ को प्रमोट भी कर सकते हैं और हम एक्स्ट्रा इनकम भी पा सकते हैं उस चीज़ से। तो वो क्या आइडियाज़ है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मे बी किसी को हमारा आइडिया पसंद आ भी जाए या किसी को ना भी आए, तो जिसको पसंद आए वो समझ लेना मेरी बात में कौन कौन से एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज़मीन पड़ी हुई है किसी जगह पे, तो क्या जिससे हम अपना एक्स्ट्रा, जैसे मैंने कहा कि 7 to 8 टाइम्स कैसे हम प्रॉफिट ग्रो कर सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, द फर्स्ट वन इज़ कि साइट सीइंग। साइट सीइंग क्या होता है कि जब भी कोई जो मेट्रो सिटीज़ में लोग रहते हैं उनको बहुत शौक होता है कि वो फार्मिंग देखे कैसे होती है, क्या करते हैं फार्म में, क्या क्या होता है, घास कैसे होती है, एप्पल कैसे होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एप्पल, हमारे पास जितने भी क्रॉप्स कश्मीर में हैं, सेफ्रॉन है, देयर आर ड्राई फ्रूट्स आर देयर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये चीज़ मैं क्यों प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं राइट नाउ मेरे पास एप्पल अभी अवेलेबल है आसपास, आप देख ही रहे होंगे। तो कैसे, तो पहला रहेगा कि साइट सीइंग। साइट सीइंग में क्या होता है कि आपके पास टूरिस्ट आ जाएगा, आप एंट्री टिकट उसकी लगा सकते हो, 100 रुपये 200 रुपये, जो डिपेंड कर लेता है कि किस टाइप का क्या है आपके पास, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हो। साइट सीइंग एक ऑप्शन रहेगा। आपके पास टूरिस्ट आएगा, आप उसको दिखा सकते हो सर ये हमारे एप्पल गार्डन है, ये इसमें एप्पल ऐसे बनता है, देन आफ्टर उसके बाद वॉलनट्स ऐसे होते हैं, उसके बाद जो हमारा बादाम है बादाम ऐसे होता है। तो एक होता है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डू एक्टिविटीज़। डू एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि यार किसी बंदे को शौक़ होता है कि मैं पौधों को पानी दूँ या कोई और एक्टिविटी करूँ ज़मीन फार्मिंग में, वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें।
डोंट थिंक अबाउट द कश्मीर, आप ये चीज़ प्रमोट कर ले ऑन इंटरनेशनल लेवल। मैं कश्मीरी हूँ, मैं आप ये चीज़ सोचोगे माइंड में, अगर मैं ऐसा करूँ मेरे पास कौन आएगा, कश्मीरी तो कोई नहीं आएगा। हाँ भाई है, ऐसे कश्मीर में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ करना चाहते हैं बट अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करें, उनको शौक है ये चीज़ करने के लिए। तो दूसरा पॉइंट था मेरा एक्टिविटीज़ के बारे में कि क्या क्या कर सकते हैं। और इफ़ यू टॉक अबाउट माई थर्ड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट विल बी पिक एंड ईट। पिक एंड ईट क्या होता है कि जैसे कि ये सेब है, ठीक है, मैंने अभी पेड़ से उतार दिया, पिक एंड ईट। डिपेंड कर लेता है कि आप इसका क्या रेट लगा सकते हो, 10 रुपीज़ लगा सकते हो, 100 रुपीज़ लगा सकते हो। ये डिपेंड कर लेता है कि क्वालिटी पे प्रोडक्ट कैसा है। जैसे कि बहुत सारे हमारे सेब में बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, तो उन पर डिपेंड कर लेता है। किसी किसी को ये शौक होता है कि भाई मैं खुद काटूँ और खुद खा लो, तो ये एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड कर सकते हो उसको। पिक एंड ईट, खुद उठाओ और खुद खा लो, तो बाकी हम फिर उसका जो बिल बनेगा वो बिल हम उसको दे सकते हैं। ये था मेरा तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये मेरा ये होता है कि यार हम फोकस कर रहे हैं कि टूरिस्ट पे हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जब टूरिस्ट आता है दे कम इन द फैमिली। किड्स जोन एक प्ले होना चाहिए। किड्स जोन में जैसे एक छोटा सा प्ले ग्राउंड या कुछ भी थोड़ा सा, जैसे बच्चे लोग एंटरटेन हो जाए, बच्चे भी बोर ना हो जाए। वैसे जो गार्डन में बच्चे बोर कभी नहीं होते यार, तो बच्चे लोगों के लिए भी थोड़ा किड्स जोन कर सकते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट मेरा जो रहेगा कि दैट्स बाईगॉन स्टे। बाईगॉन स्टे क्या होता है कि जैसे हमें पता होगा कि आई डोंट रिमेंबर कि बहुत टाइम पहले कश्मीर में ऐसा होता है कि यहाँ पे मड टाइप के हाउसेस बने हुए होते हैं यार, जो मडी टाइप, एकदम पुराना कल्चर, एक पुराना ट्रेडिशन को फिर से ज़िंदा करो, वो चीज़ इम्प्लीमेंट करो आज की डेट में। कसम खुदा की 100% चलेगा वो, क्योंकि लोग बोर हो चुके हैं कि जो नई नई चीज़ें आती हैं मार्केट में, उन सब जगह पुराना एक जो टच होता है ना, एक एक पुरानी सिविलाइजेशन कैसी थी हमारी, कैसे रहते थे लोग, वो चीज़ को फिर से हमें टच देना है। तो बाईगॉन स्टे भी फैसिलिटी रखो कि मैं चाहता हूँ कि मैं रात को इधर ही रुकूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे भी स्टे कर सकता हूँ यहाँ पे। तो वो उस टाइप का मडी टाइप का स्टे होना चाहिए। ये भी कर सकते हो, खर्चा भी नहीं आएगा ज़्यादा, कर सकते हैं, बट ऐसा भी इससे ना एकदम एक विंटेज लुक आएगा। रेंट एंड ट्रेन। रेंट एंड ट्रेन का क्या मीनिंग रहता है यहाँ पे? समझ लो कि आपके पास एक ग्रुप आता है बाहर से, वो चाहते हैं कि यार जो आप फार्मिंग कर रहे हो यहाँ पे एप्पल की, हम भी सीखें ये चीज़, हम भी ये चीज़ सीखना चाहें, तो आप उनको रेंट पे दे सकते हो कुछ। हाँ भाई ये आपकी एरिया है, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे, ये एरिया आपका है, आप इस एरिया पे फोकस करो, तो उसके बाद हम चार्ज भी कर सकते हैं उस चीज़ से भी। समझ लो मेरी बात। तो शॉप क्या होता है मेरी जान, आपका जो एग्रीकल्चर पूरा जो फार्म होगा ना मेरी जान, वहाँ पे ना एक शॉप बना दो, छोटी सी प्यारी सी शॉप, जिसमें ना आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे, तो उन प्रोडक्ट्स को वहाँ पे डिस्प्ले पे लगा दो, वो बेच सकते हो। क्योंकि हमें पता है कि कश्मीर में क्या होता है कि ये सारे जो फ्रूट्स आती है दे आर ऑल सीजनल। कभी समझ लो कि मार्च में भी कोई क्रॉप आता है, देन आफ्टर अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जैसे हम इसकी बात करेंगे कि इसका डिलीशियस एप्पल है, इसका भी 1 मंथ पड़ा हुआ है हमारे पास, तो वो चीज़ भी शॉप रखो वहाँ पे कि ताकि जो कस्टमर आएगा वो चीज़ वहाँ पे भी खरीद सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट। ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट क्या होता है कि इसका ये चीज़ होता है कि आपने एक रेस्टोरेंट भी वहाँ पे खोल दिया अपनी फार्म में, तो फार्म के साथ साथ आपने थोड़ी सी जो सब्ज़ी वब्ज़ी खुद उगाते हैं हम घर पे भी, हम सब कश्मीरी लोग, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनिक फार्म होनी चाहिए, एक ऑर्गेनिक फूड मिलना चाहिए वहाँ पे, खुद उधर से निकालना, इधर से पकाना, वो खिला देना, कि वो सबसे सेफ़ और कूल माना जाता है आज की डेट में जो भी ऑर्गेनिक फूड आता है। और बहुत लोग बहुत पागल हो रहे हैं आज की डेट में ऑर्गेनिक, और इसकी डिमांड थ्रू आउट द ग्लोब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें। तो कुल मिला के मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता दिया आपको, समझ लेना मेरी बात। एक साइट सीइंग, दूसरा आता है डू एक्टिविटीज़, और तीसरा आता है पिक एंड ईट, एंड फोर्थ आता है किड्स जोन, एंड उसके बाद आता है रेंट एंड ट्रेन, फिर आता है एक ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट, और फिर भी ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, और लास्ट में भी आता है कि शॉप। अगर हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, आप देख लो कि यार कितना ग्रो हो सकते हैं हम। इस चीज़ को भी हम प्रमोट कर सकते हैं एज एग्रो टूरिज़्म। ये मत समझना कि मैं यहाँ पे फेंक रहा हूँ, फेंक नहीं रहा हूँ मेरी जान। आज की डेट में उठा के देख लो कि बहुत ट्रेंडी चल रहा है। इंडिया में भी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आया है, तो बाहर तो बहुत पहले से चल रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हम ये चीज़ करें। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि मेरी जान, हर एक तो ये चीज़ नहीं कर सकता, हर एक बंदा ये चीज़ नहीं कर सकता है कि समझ लो कि किसी के लैंड एक पर्टिकुलर अच्छी सही लोकेशन पे वो चीज़ें कर सकता है। इन केस एनीबॉडी नीड्स हेल्प फॉर दिस काइंड ऑफ टूरिज्म प्रमोट करने के लिए मैं हमेशा रेडी बैठा हूँ। मैं उनको ये प्रोडक्ट क्योंकि 10 मिनट में आपको ये सारी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, दिस इज़ जस्ट ए कॉन्सेप्ट। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि ऐसे हम कर सकते हैं। बाकी अगर किसी बंदे को मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स।
और अगर कोई बंदा मुझे कश्मीर का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट से देख रहा है, काइंडली फोकस ऑन दीज थिंग्स बिकॉज फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज़ मैं बात कर रहा था एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है कश्मीर के, मैं उनसे बात कर रहा था, बट अनलकीली थोड़ा सा मुझे लगा कि इंटरेस्ट कम दे रहे हैं अभी, ऐसा मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे इस चीज़ को। बट हर एक बंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यू नो एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड हैज़ अ CSR, जैसे कंपनी को भी एक CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक बंदे की। तो अगर कोई बंदा मुझे भी देख रहा है वो भी ये चीज़ को प्रमोट कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कश्मीर में हमें प्रमोट कर लेना, हमें सिर्फ गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग ये सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना, इससे बाहर भी निकलना है। अब टाइम आ गया है यार, अब हम ये चीज़ें नहीं दिखा सकते बार बार लोगों को, कुछ और भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं दे आर पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट इन द कश्मीर। अगर हम इस चीज़ को भी यूटिलाइज़ करेंगे ना, मेरी जान के बहुत आगे हम जा सकते हैं। So this was some kind of information about the agro tourism in the Kashmir and yes we can do it। मेरा एपिसोड किसी को पसंद आ रहा है वो शेयर कर लो और नीचे कमेंट में लिखो yes we can do it। और इन केस अगर किसी बंदे को मेरी हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी तो बंदा रेडी है हमेशा। दिस वाज ऑल अबाउट द agro tourism। अगर पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर कर लेना। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रख लेना।